जीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल UIO जीके क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि इस तरह की क्लास की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है जो कि इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संवैधानिक विकास इंडियन पॉलिटी का क्लास होने वाला है जो कि एक मैराथन क्लास है। और इंडियन पॉलिटी से जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्न को इसमें समाहित किए हुए हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत के संवैधानिक विकास को हम लोग 2 चरणों में विभाजित कर अध्ययन करते हैं। कितने चरणों में? तो 2 चरणों में। पहला वो कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अधिनियम पारित करता था उसका कार्यकाल 1773 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक है। और 1858 ईस्वी के एक्ट के द्वारा क्राउन के अंतर्गत अधिकार चल जाता है और क्राउन जो है 1858 से 1947 ईस्वी तक अपनी शासन चलाता है। तो इसको हम 2 चरणों में बांट सकते हैं। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित जो कि 1773 से 1858 तक और उसके बाद 1858 से हमारी आज़ादी तक जो कि क्राउन के अंतर्गत चलता है। तो यह 2 चरण है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वह कब पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वह 1773 ईस्वी में पारित किया गया। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया। बंगाल के गवर्नर में जो है जनरल पद जोड़ दिया गया किस अधिनियम के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत। और जब 1773 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना वह कौन बना? तो जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना वह बना वारेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई किस एक्ट के तहत? तो कलकत्ता में जो है वह सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना होता है 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। किस एक्ट के तहत हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुआ। और स्थापना वर्ष कब है? तो 1774। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? जो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय था इसका प्रथम जो न्यायाधीश बनते हैं सर एलिजा इम्पे। किसको बनाया गया? तो सर एलिजा इम्पे को। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए जो विधि बनाने का अधिकार है वह किस एक्ट के तहत पारित हुआ? तो जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि जो बनाने का अधिकार है वह 1781 ईस्वी का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है उसी का तहत दिया गया कि अब जो है तीनों जगह का जो है विधि बनाने का अधिकार प्राप्त मिल गया। कहाँ का? तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा का। कंपनी के कर्मचारी को उपहार लेने की पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया कि कर्मचारी का कोई भी कर्मचारी उपहार नहीं ले सकता। या किस एक्ट के तहत हुआ? तो 1784 ईस्वी का पीस इंडिया एक्ट के तहत। 1781 में जो एक्ट आया उसका नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट और जो 1784 में आया इसका नाम है एक्ट ऑफ पीस एक्ट ऑफ इंडिया। तो इसी के तहत 1784 ईस्वी के पीस इंडिया एक्ट के तहत जो है कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी उपहार नहीं ले सकता। कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक कार्यों हेतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब प्रारंभ हुआ और किस एक्ट के तहत प्रारंभ हुआ? तो कंपनी के लिए जो राजनीतिक मामला देखता था उसके लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का स्थापना किया गया और जो व्यापारिक कार्य देखता था वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखता था। तो यह जो है 2 तरह से विभाजन हुआ। तो यह पीस इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी का जो एक्ट है इसी के तहत दोनों को अलग कर दिया गया कि राजनीतिक मामला देखेगा कोर्ट ऑफ कंट्रोलर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो व्यापारी मामला देखेगा वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया था किस संशोधन के तहत? कि जो गवर्नर जनरल होगा वह प्रधान सेनापति होगा। तो जो संशोधन अधिनियम 1786 ईस्वी का था, 1786 ईस्वी में जो संशोधन अधिनियम आया उसके तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया।
1786 का अधिनियम संबंधित था। तो जो 1786 का अधिनियम है इसमें जो है कॉर्नवालिस का शासन था, तो यह संबंधित है कॉर्नवालिस से। कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था किस चार्टर एक्ट के तहत? जो कंपनी का अधिकार है उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था किस एक्ट के तहत? तो 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट के तहत। जो 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया उसमें जो कंपनी का अधिकार है उसको 20 वर्ष बढ़ाकर 1813 ईस्वी में कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल को बम्बई मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया कब? तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको बम्बई मद्रास के पर्यवेक्षक का अधिकार दिया गया 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट के तहत। कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो बम्बई मद्रास के पर्यवेक्षण कर सकते हैं। पहली बार भारतीयों के लिए शिक्षा पर जो है 1 लाख रुपये का खर्च का प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया? जो पहली बार है वो भारतीयों के लिए शिक्षा पर, किस पर? तो शिक्षा पर 1 लाख रुपये का जो खर्च का प्रावधान है वो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। कब? तो 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट आया उसमें पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपये का खर्च का प्रावधान किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया किस एक्ट के तहत? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका भारत में जो है व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ वह एक्ट था 1813 ईस्वी का एक्ट। और इसमें जो है चीन और चाय का व्यापार समाप्त नहीं हुआ, बाकी बात और सब अधिकार जो है वह समाप्त हो गए। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई कब? तो जो इंग्लिश मिशनरी थी वो भारत में कार्य करने के लिए 1813 ईस्वी का जो एक्ट था उसमें दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया किस एक्ट के तहत? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखें कि बंगाल का जो गवर्नर, पहले तो बंगाल का गवर्नर था 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना गया और पहला जो गवर्नर जनरल था वह वारेन हेस्टिंग्स बना। अब 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट के द्वारा कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस प्रकार संपूर्ण भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल बना तो उसमें कार्यकाल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग का। किसका? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और इसके काल में जो है बहुत सारे कार्य हुए। भारत प्रशासन का विकेंद्रीकरण और गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया किस अधिनियम के तहत, किस एक्ट के तहत? कि जो भारत प्रशासन का जो है वह केंद्रीकरण किया गया और गवर्नर जनरल के परिषद को भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया था 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट के तहत। किसके तहत? तो 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट के तहत। भारत में 1834 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? तो 1834 ईस्वी में। किस एक्ट के तहत? तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। और प्रथम विधि आयोग का जो अध्यक्ष था उसे किसे बना गया? तो जो प्रथम विधि आयोग था इसका अध्यक्ष लॉर्ड मेकाले को बना गया, जो कि एक इंग्लैंड के एक वकील थे। कहाँ? तो इंग्लैंड के वकील। भारत में दास प्रथा का समाप्त कब हुआ? तो जो भारत में दास प्रथा है उसको पूरी तरह से समाप्त जो है 1843 ईस्वी में एलन का कार्यकाल चल रहा था। और चार्टर एक्ट कौन है? तो 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। तो आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गया कि जो दास प्रथा है इसको कब समाप्त किया गया। यदि ईस्वी पूछे तो 1843 ईस्वी में। किसके कार्यकाल में? तो एलन के कार्यकाल में। और किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया? तो चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी के तहत किया गया। भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर, किसके आधार पर? तो योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया। तो योग्यता के आधार पर पहली बार नियुक्ति का प्रावधान किया गया चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी के तहत। भारत में पहली बार प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरने की व्यवस्था की गई। कि प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर ही पद को भरा जाएगा, या किस एक्ट के तहत हुआ? तो चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी के तहत। 1853 ईस्वी के तहत जो है वह सभी जो महत्वपूर्ण पद था उसको भरने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान किया गया था। भारत में सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ कब किस एक्ट के तहत हुआ? तो जो भारत में है वह सिविल सेवा के लिए भर्ती और चयन हेतु
खुली प्रतियोगिता का जो शुभारंभ है वह चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी के तहत किया गया था। कौन सा एक्ट है? तो चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी के तहत जो है वह खुली प्रतियोगिता, सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। भारत में खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, इसी के कार्यकाल में शुरू होता है खुली प्रतियोगिता और इसे ही इसका श्रेय दिया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 की गई किस एक्ट के तहत? तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था इसकी संख्या 24 थी पहले, जिसको 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। चार्टर एक्ट जो 1853 ईस्वी में आया उसके तहत। भारत की केंद्रीय विधान परिषद का स्थापना किया गया किस एक्ट के तहत? केंद्रीय विधान परिषद की भारतीय विधान परिषद, इसका स्थापना 1853 ईस्वी के एक्ट के तहत किया गया। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंपा गया, वह कौन सा एक्ट था जिसके तहत जो है भारत का शासन कंपनी को लेकर जो क्राउन के हाथ में चला गया? तो कंपनी से क्राउन के हाथ में जो शासन गया वह था भारत शासन अधिनियम 1858। और भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को समाप्त करते हुए यहाँ का जो सारी व्यवस्था है वह ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। तो गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर कब जो है वायसराय कर दिया गया और किस अधिनियम के तहत किया गया? तो पहले जो भारत का गवर्नर जनरल कहलाते थे अब उसको बदलकर वायसराय कर दिया गया किस एक्ट के तहत? तो 1858 ईस्वी के एक्ट के तहत। 1858 ईस्वी का जो एक्ट है इसके तहत ही वायसराय का पद की शुरुआत किया गया। भारत के प्रथम वायसराय कौन बने और अंतिम गवर्नर जनरल, यानी कि अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय? तो उस समय 1858 ईस्वी के समय लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल चल रहा था और लॉर्ड कैनिंग जो है वह अंतिम गवर्नर जनरल बनते हैं और भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत के राज सचिव का पद कब सृजन किया गया? तो जो पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का स्थापना हुआ था उसके जगह पर अब भारत के राज सचिव पद का सृजन किया गया। किसका? तो कि वो दोनों को हटाकर अब भारत का राज सचिव का पद का सृजन किया गया। और यह किस एक्ट के तहत हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के द्वारा हुआ। कब? तो भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के द्वारा हुआ। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था, कब किया गया? तो जो महारानी विक्टोरिया है उसको भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया था 1858 ईस्वी में, जब इंडिया का जो शासन जो क्राउन के हाथ में गया था। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कब हुआ? तो जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुआ भारत शासन अधिनियम 1861 ईस्वी के द्वारा। कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उसमें भारतीय प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसका शुरुआत जो है भारत शासन अधिनियम 1861 के द्वारा शुरुआत किया गया और 1861 से ही कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को जगह मिला। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई किस एक्ट के तहत? कि वायसराय जो है अब अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। तो भारत शासन जो भारत परिषद अधिनियम था 1861 इसके द्वारा जो है भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान हुआ। भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुआ? तो जो भारत में निर्वाचन प्रणाली इसकी शुरुआत भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी के द्वारा हुआ। कब? तो भारत शासन अधिनियम 1892 के द्वारा निर्वाचन प्रणाली। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दिया गया कि भारतीय विधान परिषद भी अब जो है बजट पर बहस कर सकता है। इसका शक्ति किस अधिनियम के तहत मिला? तो भारत परिषद अधिनियम 1892। कब? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो आप देख सकते हैं इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐड हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसके बिना एग्ज़ाम सफल नहीं हो सकते। हमारी पूरी क्लास को एकदम देखिए आराम से और आराम से इसे याद कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाइए।
मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है किसे? तो वह कौन सा अधिनियम है जिसको मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता है? तो जो भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी है, इसी को मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। और मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो मार्लो मिंटो सुधार है, इसका मुख्य उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली। पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली मंडल लाया गया। कब? तो जो प्रथम पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ हुआ, भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा हुआ। कब? तो भारत शासन अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड मिंटो सेकेंड को, जो कि एक वायसराय था उस समय। 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत का राज सचिव कौन था? तो जो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में आया था, तो जो मार्लो था वह इंग्लैंड में राज सचिव थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से किसे जाना जाता है? किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो जो 1919 ईस्वी का शासन अधिनियम है, उसको ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। केंद्रों में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था किया गया कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका होगा, उसका व्यवस्था किस शासन अधिनियम के तहत हुआ? तो उसका व्यवस्था जो है 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, या इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का स्थापना किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किया गया किस अधिनियम के तहत? तो जो प्रांतों में द्वैध शासन है वह 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। और प्रांतों में द्वैध शासन के जनक किसे माना जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रांतों में जो द्वैध शासन है, इसका जनक माना जाते हैं लियोनस कार्टियस को। तो जो लियोनस कार्टियस होता है वह प्रांतों में द्वैध शासन के जनक माने जाते हैं। भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था किस अधिनियम के तहत? तो भारत में एक लोक सेवा आयोग पीसीएस का स्थापना जो है सो यूपीएससी का स्थापना किसके तहत किया गया? तो 1919 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम है, उसके तहत जो है भारत में एक लोक सेवा आयोग का स्थापना होता है। और केंद्रीय लोक सेवा आयोग का स्थापना जो है 1926 ईस्वी में होता है ली कमीशन के सिफारिश पर। तो जो ली आयोग होता है, इसी के सिफारिश पर 1926 ईस्वी में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। और अधिनियम पूछे तो 1919 ईस्वी का अधिनियम के तहत। ली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो जो ली आयोग है जिसके तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, तो ली आयोग का जो गठन है वह 1923-24 में किया गया था। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला किस एक्ट के तहत? तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है 1919, इसी के तहत जो है भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार की व्यवस्था किया गया, जिसको अखिल भारतीय संघ कहते हैं। अर्थात भारत में संघात्मक सरकार यानी कि संघीय शासन का व्यवस्था शुरू किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और भारत शासन अधिनियम 1935 हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया किस अधिनियम के तहत? कि जो प्रांतों में द्वैध शासन था जिसका जनक लियोनस कार्टियस था, उसको समाप्त किया गया प्रांतों में, और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया 1935 ईस्वी के शासन अधिनियम के तहत। वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय का स्थापना किया गया। कब? तो वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय का स्थापना किया गया किस अधिनियम के तहत? तो 1935 ईस्वी का जो शासन अधिनियम था उसी के तहत जो है एक संघीय न्यायालय का स्थापना किया गया, और वह स्थापना 1937 में होता है। देश की मुद्रा और शाख नियंत्रण के लिए भारत रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई कहते हैं, उसका स्थापना किया गया। कब? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा उसका स्थापना किया गया था आरबीआई का। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद का अंत किया गया।
तो जो 1858 के द्वारा भारत परिषद का स्थापना किया गया था उसको अंत किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया। बर्मा को ब्रिटिश प्रांत से अलग कर दो नए प्रांत सिंध व उड़ीसा का निर्माण हुआ। तो जो बर्मा को ब्रिटिश प्रांत से अलग कर दिया गया और दो नए प्रांत जो है सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। बर्मा भारत से कब अलग हुआ? तो जो बर्मा है वह भारत से अलग हुआ 1937 ईस्वी में। कब? तो 1937 को भारत जो है बर्मा जो है भारत से अलग हो गया। और यह किस अधिनियम के तहत हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। प्रांतीय स्वायत्ता किसकी प्रमुख व्यवस्था थी? किस अधिनियम की प्रमुख व्यवस्था थी प्रांतीय स्वायत्ता? तो जो प्रांतीय स्वायत्ता है वो भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख व्यवस्था है और इसी के तहत जो है प्रांतीय स्वायत्ता लागू किया गया। तो जो प्रांतीय स्वायत्ता है वह लागू कब किया गया? तो 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को प्रांतीय स्वायत्ता लागू होता है और केंद्र में द्वैध शासन लागू होता है। अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्यों भारत और पाकिस्तान की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? तो जो दो अविभाजित जो भारत था पहले उसको विभाजित कर दो अधिराज्यों जैसे भारत और पाकिस्तान बना दिया गया, वह किस अधिनियम के तहत हुआ? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो है भारत को विभाजित कर दो स्वतंत्र अधिराज्य भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 था वह कब पारित हुआ? तो वह जो है 18 जुलाई 1947 ईस्वी को पारित हुआ था। कब? तो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। कब? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। और वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया था और गवर्नर जनरल का पद फिर से सृजन किया गया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया कब? तो जो भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया गया 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत शासन अधिनियम भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारत को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना कहलाती है, वह कौन सी योजना कहलाती है? तो माउंटबेटन योजना की सत्ता सौंपने की भारत को सत्ता सौंपने की जो योजना है वह माउंटबेटन योजना कहलाती है। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में सरकार थी, तो इंग्लैंड में उस पर किस प्रकार की सरकार थी? तो इंग्लैंड में लेबर पार्टी का सरकार था। किसका? तो लेबर पार्टी का। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन चलाया था कि जब भारत का संविधान लागू हो गया, जब संविधान लागू होने तक जो स्वतंत्रता के पश्चात जो शासन चलाया यानी कि स्वतंत्र होने के पश्चात जो शासन चलाया वह किस अधिनियम के अनुसार चला? तो जब तक संविधान लागू नहीं हुआ 26 जनवरी 1950 तब तक जो है 1935 ईस्वी के भारत शासन सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार ही हमारा शासन चलाया गया। तो आज का यहीं पे सेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं अगला सेशन में जिसमें स्टार्ट किया जाएगा भारतीय राज्य व्यवस्था। वह संवैधानिक सुधार था, अब भारत राज्य व्यवस्था शुरू होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल UIO GK क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर सके और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सके और अपना सिलेक्शन पक्का कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।